सो हेलो एस्पायरेंट, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेलिंग जीरो गिवन है और आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ दोस्तों एन पूछा जाएगा। जहाँ पे आपको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि देयर आर 42 ट्रेलिंग जीरो इन एन फैक्टोरियल, देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। तो इस सवाल को दोस्तों अप्रोच करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपको यदि एन फैक्टोरियल गिवन है तो आप ट्रेलिंग जीरो कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम जीरो बनाने की बात करते हैं तो जीरो कैन बी मेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2 बिकॉज वी हैव द डेसिमल बेस सिस्टम जहाँ पे दोस्तों हम लोग 0 to 9 तक काउंटिंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास दोस्तों 5 तो 2 बार अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों 2 जो है वो 3 बार अवेलेबल है। तो मैक्सिमम मैं कितनी जीरो बना सकता हूँ? मैक्सिमम दोस्तों मैं 2 ही जीरो बना सकता हूँ, बिकॉज आई कैन मल्टीप्लाई 5 विद एनी ऑफ द 2। एक दोस्तों जो 2 है वो वेकेंट रह जाएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन पे दोस्तों बाद में बात करेंगे। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ, हमारे पास मान लो लिखा है 33 फैक्टोरियल, इसमें दोस्तों जीरो कितने बनेंगे? अब दोस्तों आपके पास 33 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करते होंगे तो 33, 32, 31 एंड इस तरह से दोस्तों आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपके पास 3 to 1 मिलेगा। इसका मतलब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि एवरी सेकंड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 2 की तो भरमार रहेगी। इसका मतलब आपको 5 पे काम करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों 5 जो है वो स्कैरसिटी में कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 33 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो वी हैव टू फाइंड कि 5 की जो मैक्सिमम पावर है उसके बाद कुछ भी नंबर ये लिखा है दैट इज क्यू लिखा होगा। क्यू इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि सारे दोस्तों 5 हमको बाहर ले लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 5 कितने टाइम्स आ सकता है, हाउ मेनी टाइम्स 5 कैन अपीयर। तो आपके लिए दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है कि जो भी फैक्टोरियल आपको गिवन है उसको दोस्तों सक्सेसफुली 5 से डिवाइड करना और आपको क्वेश्चन पे लिखना है। जैसे 5 6 जा 30, देन दोस्तों 5 1 जा 5। यहाँ से दोस्तों हम ऐड करेंगे तो आई कैन फाइंड कि आपको नंबर से नीचे 7 मिलेगा, दैट इज 6 + 1। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 5 की जो मैक्सिमम पावर है 7 है। दोस्तों आई कैन से कि यहाँ पे 7 NTZ है। NTZ बोले तो ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। एक और एग्जांपल से जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 99 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरो दोस्तों आपको मिल सकते हैं। तो यू कैन सी कि 5 से डिवाइड करेंगे, वाई सो बिकॉज दोस्तों 5 कम मिलेगा, ठीक है। तो 5 से दोस्तों 19 जाएगा, अगेन दोस्तों 5 से 3 जाएगा। नाउ आई कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, तो दोस्तों आपको पास ऐड करके मिलेगा 22। तो 5 की दोस्तों जो पावर मैक्सिमम 22 मिलेगी। तो आई कैन से यहाँ पे 22 NTZ दैट इज ट्रेलिंग जीरो 22 है। अब दोस्तों एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम 5 की मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं। एक और दोस्तों आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, फिर दोस्तों हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। बेसिक दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए। अब दोस्तों जैसे हम स्टार्ट करते हैं 0 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे दोस्तों यदि मैं NTZ लिखता हूँ, आपको 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल दोस्तों 24 होता है। तो यू कैन नॉट हैव एनी जीरो। उसके बाद दोस्तों पहली जीरो आपको 5 फैक्टोरियल मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 5 फैक्टोरियल 120 होता है। तो 5 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल आपके पास NTZ 1 मिलेगा। दोस्तों यदि हम स्टार्ट करेंगे फिर 10 से, 10 फैक्टोरियल से वी हैव 10 फैक्टोरियल टू 14 फैक्टोरियल, यहाँ पे दोस्तों NTZ 2 मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 15 से यदि हम 19 फैक्टोरियल पे चलेंगे दोस्तों आपको 3 मिलेगा फैक्टोरियल में। उसके बाद दोस्तों यदि हम 20 से स्टार्ट करते हैं 24 तक जाएंगे तो आपको दोस्तों 4 ट्रेलिंग जीरो मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों यदि हम 25 से 29 की बात करेंगे तो आपके पास दोस्तों 5 मिलेंगी, नहीं 6 मिलेंगी। दैट इज़ द दोस्तों मेन पंच कि यहाँ पे दोस्तों एक जीरो स्किप हो गई, एक जीरो दोस्तों स्किप हो गई। इसका मतलब 5 के ऐसा कोई भी फैक्टोरियल नहीं है दोस्तों जिसमें आपको 5 ट्रेलिंग जीरो मिले। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि यहाँ पे इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जीरो दोस्तों स्किप भी हो जाते हैं, जीरो दोस्तों स्किप भी हो जाती हैं। आई बिलीव दोस्तों इतनी बात क्लियर है। तो आई कैन सी दोस्तों यहाँ पे आपका जो बंडल हो रहा है वो 4 का बंडल हो रहा है, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस है 25 to 29 दोस्तों 4 का डिफरेंस पे चीज़ें चल रही हैं। एंड दोस्तों ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एंड ये दोस्तों उसकी मिनिमम वैल्यू है फैक्टोरियल की। दोनों पे ही दोस्तों नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 6 रहेंगी। अब दोस्तों क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे दोस्तों क्वेश्चन में दे दिया आपके पास वी हैव 27 ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। वी हैव 27 ट्रेलिंग जीरोज। तो फाइंड वी हैव 27 ट्रेलिंग जीरोज। एक मिनट दोस्तों, जस्ट होल्ड ऑन, क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूँ सो दैट आपके पास ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वी हैव 27 ट्रेलिंग जीरोज ZEROES इन n फैक्टोरियल। सो फाइंड करना आपको, फाइंड मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। एन की दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू आपको पता करना है। अब दोस्तों आपके पास प्रोसेस उल्टा करने का तरीका क्या है कि आपको पहले फैक्टोरियल पता था फिर जीरो निकाल लेते हैं। अब दोस्तों जीरो पता है, फैक्टोरियल निकालना है, तो करना क्या है दोस्तों, जो जितने भी ट्रेलिंग जीरो दे रखे हैं उसको दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था 4 के डिफरेंस पे दोस्तों ये जीरो का हिसाब किताब चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों 108 मिलेगा। इसका मतलब सबसे पहले मुझे 108 फैक्टोरियल पे चेक करना चाहिए कि कितने जीरो मिलते हैं 108 पे। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दोस्तों ये देगा आपको 27 चौके, मतलब 22 से 5 2 जा 10 21, ठीक है। तो 21 इंटू 5 105, 5 से दोस्तों 4 टाइम करेंगे तो 5 4 जा 20। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे ऐड करने पर 25 मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों इसमें तो 108 फैक्टोरियल में एंटी जेड जो है वो 25 है। तो थोड़ा सा हमको और आगे सोचना चाहिए। यदि दोस्तों अब आपको 108 से 109, क्योंकि 9 के बाद 110 पे दोस्तों चीज़ें चेंज होंगी, तो मैं दोस्तों 110 पे ही स्टार्ट कर लेते हैं। 110 पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कितनी जीरो मिलेंगी, तो 5 से दोस्तों 22 एंड 5 से दोस्तों 5 4 जा 20। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, तो 26 दोस्तों एंटी जेड मिल सकते हैं 22, क्योंकि दोस्तों 22 और 4 जोड़ के 26, क्या दोस्तों 27 मुझे मिलेगा। तो 110 से 114 दोस्तों सेम चलेगा। अब मुझे 115 पे ट्राई करना चाहिए, 115 फैक्टोरियल। तो यदि दोस्तों मैं 115 पे चेक करता हूँ तो 5 से दोस्तों 23 मिलेगा एंड दोस्तों यहाँ से 5 4 जा 20, यस आई गॉट 27। तो दोस्तों मुझे 27 जो फैक्टोरियल मिलेगा 115। तो 115 से दोस्तों 119 तक सेम बंडल पे काम करेगा। तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो एन की दोस्तों जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दोस्तों 19 होगी। आई बिलीव आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको तरीका दोस्तों बता दी थी। एक और एग्जाम्पल समझा दूँ, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों आपके पास फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट n फैक्टोरियल हैज़ 83 जीरोस, ठीक है। तो लेट अस सी 83 जीरोस के लिए हमारे पास क्या कोई ऐसा फैक्टोरियल अवेलेबल है। तो मैंने दोस्तों प्रोसेस क्या बताया, तो आपको 83 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 83 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आपको दैट इज़ 332, भाई 3 चौके 12 33, 332, ठीक है। तो पहला दोस्तों आपको हिट एंड ट्रायल 332 पे मानना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों 332 फैक्टोरियल में मुझे चेक करना चाहिए कि कितने जीरो मिल सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 5 6 जा 30 एंड दोस्तों 3 बचेगा, 5 6 जा 30। तो यहाँ से दोस्तों 5 से यदि मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ तो 5 से 13 पंजे 65, दोस्तों फिर से करेंगे 5 2 जा 10। इसके अलावा दोस्तों मैं नहीं कर सकता, तो आई हैव 66 प्लस 13 प्लस 2 दैट विल गिव मी 81 जीरो। तो हमको तो दोस्तों 83 चाहिए, इसका मतलब हमको थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं 332 फैक्टोरियल पे हूँ तो 334 फैक्टोरियल तक दोस्तों आपके पास जो एंटी जेड रहेगा वो दोस्तों 81 ही रहने वाला। तो पहला दोस्तों जो हिट एंड ट्रायल आपको मारना है 335 पे। तो मैं 335 पे ना मार के दोस्तों मैं 340 पे ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 5 से दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 68 पंजे 340 एंड 5 से दोस्तों 13 हो जाएगा एंड दोस्तों 5 से चला जाएगा ये 2। तो आपके पास कितना मिलेगा, 68 13 एंड 2, ये दोस्तों हो जाएगा 81 2 83। यस वी गॉट इट 83 एंटी जेड। इसका मतलब दोस्तों आपके पास 340 से फैक्टोरियल से 344 फैक्टोरियल सेम दोस्तों आपके पास नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों जो एन की रहेगी वो दोस्तों आपको लेनी पड़ेगी 344। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन पे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या था, मेन स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं, पहली स्क्रीन पे। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस सवाल का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों हम लोग इस सवाल का सोल्यूशन कर पाएंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो जस्ट होल्ड ऑन। हाँ दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये रहा। तो अब दोस्तों आपको 42 ट्रेलिंग जीरो पता करना। तो सबसे पहले दोस्तों 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना मिलेगा 4 2 8 168। तो पहला दोस्तों हिट एंड ट्रायल मानेंगे 168 फैक्टोरियल पे। तो लेट अस सी, तो 5 से दोस्तों 33 जाएगा एंड 5 से दोस्तों ये 6 जाएगा एंड 5 से दोस्तों ये 1 जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा 33 या 39 40। तो 40 एंटी जेड दोस्तों मुझे मिल गई, लेकिन आपको तो 42 चाहिए। तो 168 169 तक सेम चलेगा। 100 270, देखो भाई 168 है तो इसके आसपास दोस्तों जो जीरो आएगा वो 170 पे आएगा। तो 169 फैक्टोरियल एंड दोस्तों 4 का डिफरेंस लेंगे 165। इसमें दोस्तों जो एंटी जेड चलेगा दैट आपका चलेगा दोस्तों 40 का हिसाब किताब, ठीक है। अब दोस्तों आपको यदि मैं ट्राई करना चाहता हूँ तो मैं 175 पे ट्राई करना चाहता हूँ, मेरा मन 175 का बोलता है। तो दोस्तों 175 पे देखते हैं कितने एंटी जेड बन सकते हैं, ठीक है। तो 5 से दोस्तों डिवाइड करते हैं, 5 से 33 जाएगा, 5 से दोस्तों 6 जाएगा, 5 से दोस्तों 1 जाएगा। तो 33 से 39 40, यहाँ भी दोस्तों आपके पास
नहीं 33 पंजे ओके 5 3 जा 34 35 आएगा। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट है, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जस्ट होल्ड ऑन। ये दोस्तों 35 जाएगा ना, ठीक है। तो 5 से दोस्तों 35 जाएगा, ये 35 एंड 5 से दोस्तों अगेन 7 जाएगा एंड दोस्तों 5 1 जा 5, ठीक है। तो 35 7 42 43, यहाँ पे दोस्तों 43 एंटी जेड मिल गए। तो इसका मतलब 40 के बाद दोस्तों मुझे आपके पास 43 मिल गया। तो एक दोस्तों लास्ट ऑप्शन इनके बीच में हम कोई नंबर लेके देख लेते हैं कि क्या हमको 42 जीरो मिलेंगे भी या नहीं भी मिलेंगे। अब दोस्तों जैसे आपने 175 लिया था, तो 175 से 179 तक सेम फैक्टोरियल में आपको सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। तो आपको दोस्तों 169 के बाद 170 वाली रेंज बची है, तो 170 में दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो 170 फैक्टोरियल में दोस्तों आप चेक करेंगे तो आपको कितना जीरो मिलेगा। तो 5 से दोस्तों 34 पंजे 170, 5 से दोस्तों 6 एंड लास्ट में दोस्तों 5 1 जा 5। तो 34 से 40 41 दोस्तों एंटी जेड मिल गए। इसका मतलब दोस्तों आपको 40 दिख गया, 40 दिख गया, 40 के बाद 41 दिख गया, उसके बाद दोस्तों 43 दिख गया। तो इसका मतलब देयर इज़ नो सच वैल्यू ऑफ एन, देयर इज़ नो सच वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। देयर इज़ नो सच वैल्यू ऑफ एन, नो सच वैल्यू ऑफ एन सो दैट एन फैक्टोरियल हैज़ 42 ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। सो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर यह है कि देयर इज़ नो सच वैल्यू ऑफ एन। तो एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, सवाल दोस्तों ये है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट एन फैक्टोरियल हैज़ आई कैन से 97 जीरोस, ठीक है। तो 97 दोस्तों ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसे दोस्तों कितने एन की मैक्सिमम वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस बाय द विवेक शर्मा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।